हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। और प्रभुपाद जी भक्ति को इंग्लिश में कहते हैं डिवोशनल सर्विस। वैसे तो पूरी भगवत गीता ही भक्ति के बारे में है, पर ये जो अध्याय है वो हमें बताएगी कि किस तरीके से भक्ति जो है बाकी जो विधियां हैं, योग विधियां, उससे ऊपर है, उससे सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि भक्ति की क्या विधि है, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सारे योग भक्ति की तरफ ही हमें लेके जाते हैं। और अंत में हम देखेंगे कि एक शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो श्लोका ऑफ द डे के लिए आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, पिछले अध्याय का यानी 11वें अध्याय का 54th श्लोक, उसे श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया या आप देख के पठन करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा शिवम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्त्या त्वनन्ये शक्ते अहं मे विभो अर्जुना तु दुःखं च तत्त्वेन प्रवक्तुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। जी हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अभिजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्त्या तव अनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। जी धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्तया तु अनन्या शक्या अहम् एवं विध अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे वेरी कृष्ण। नाइस माता जी, वेरी नाइस, धन्यवाद। हरे कृष्णा मनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। भक्त्या तव नन्या शक्य अहमेव व्योतर्जुन ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन परवेष्टु च परन्तप। जी माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा बबली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। भक्त्या त्वम् अन्या शक्यम् अहम् एवं विधो अर्जुनः ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। हरे जी कृष्ण माता प्रभु जी, जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा राम सजीवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्त्या नन्या शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रविष्टु च परन्तप। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा रानी माता जी। हरे कृष्णा रानी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। भक्त्या त्वन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। जी माता जी, धन्यवाद। अनुराग प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी भक्त्या तो अनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा अपराजिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा राजेश शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे भक्त्या तवनन्या साख्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परतन्तप। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मंगल माता जी। कृष्ण प्रभु जी। जी माँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया माता। हरे कृष्णा सुधा गांधी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भक्त्या तव अनन्य शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा कनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। भक्त्या तव नन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ध्यातुं दुष्टं च तवेनन् प्रवेष्टं च परत्प। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगत्या तवनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा गजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा 11.54 भक्त्या तन्ने शक्या हम वै वेदुज अर्जुन ज्ञातुं दृष्टं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का, बहुत ही बढ़िया किया आप सबने। अभी हम क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू होने से पहले हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि आप सब ने अपने जीवन में मालाएं उतारी कि नहीं उतारी। तो आपके स्क्रीन पे एक पोल आ रहा है, हाउ मेनी राउंड्स माला डू यू डू। तो 1, 2 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16 या 16 से 14। 0 का कोई ऑप्शन नहीं रखा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जरूर इस माला को शुरू करेंगे ना कोर्स खत्म होते होते। तो 0 का ऑप्शन रखने की दरकार नहीं है। तो अगर आप एक माला कर रहे हैं, 2 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, 16 से ज्यादा, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया वो जल्दी से दे दीजिए अपना जवाब। हम इस पोल को भी बंद कर देंगे थोड़ी सी देर में। कितनी मालाएं आप कर रहे हैं? आज हमारा 12th डे है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया होगा, और हमने देखा है कि जनरली लोग शुरू कर देते हैं 12th तक, 10th तक, 11th तक लोग शुरू कर देते हैं करना। ठीक है, तो हम इस पोल को भी खत्म करते हैं। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। आप रिजल्ट देख सकते हैं। अभी 33%, 1/3 लोगों ने एक माला करनी शुरू कर दी है। 26% लोग 2 से 4 कर रहे हैं। 19% 5 से 8, 9 से 12 कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि 12% लोग 13 से 16 माला कर रहे हैं और 9% 16 से ज्यादा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं करी है तो कोई बात नहीं है। आज हम 12th चैप्टर में है ना, हमने किया। अभी और भी हमारे पास 6 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। तो 9 बजे से 10 मिनट पहले आप जुड़ जाइए हमारे साथ। उसमें प्रभुपाद जी के साथ हम एक माला करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं भक्ति योग। तो अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और क्या पूछते हैं भगवान से। अर्जुन वाचा एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के युग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। तो जो परम सत्य है उनकी अनुभूति
3 विधि से की जा सकती है। पहला क्या है? निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म मतलब जैसा आप अपने चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे ज्योति। कई लोग सोचते हैं भगवान ज्योति है, ब्रह्म ज्योति। फिर दूसरा परमात्मा के रूप में अपने हृदय में, और तीसरा साक्षात भगवान के श्याम सुंदर रूप में। इसलिए श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते, यानी ब्रह्मेति यानी ब्रह्म के रूप में, फिर परमात्मेति यानी परमात्मा के रूप में, और भगवान इति यानी साक्षात भगवान के रूप में। तो अर्जुन प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है? सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है? कैसे आपसे हम जुड़ सकते हैं? क्या हम आपसे ये सोचें कि आप ब्रह्म ज्योति हैं, हम आपको ब्रह्म ज्योति के रूप में देखें? क्या हम आपको साकार रूप में देखें? कौन सी विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है? निराकार ज्योति या आपका श्याम सुंदर रूप? ना, निराकार ज्योति या श्याम सुंदर रूप? प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? सामान्यता अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। तो निर्विशेषवादी यानी जो सोचते हैं भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, भगवान ज्योति है, और सगुणवादी जो भगवान के साकार रूप में विश्वास करते हैं। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। तो अगर आप जानते हैं कि भगवान का एक साकार रूप है, 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आंखें हैं, पैर हैं, तो आप पूरे फोर्स के साथ, है ना, संपूर्ण शक्ति के साथ सेवा करते हैं। क्यों? भगवान के लिए भोग बनाते हैं, उनके लिए वस्त्र बनाते हैं, उनके मंदिर की सफाई करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर आप सोचेंगे भगवान ज्योति है, तो आप क्या सेवा करेंगे? आप ज्योति को भोग लगाएंगे? ज्योति को कपड़े पहनाएंगे? नहीं कर सकते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो वो क्या सिर्फ ध्यान कर सकते हैं और कुछ सेवा नहीं कर सकते? अगर आप सोचेंगे भगवान एक ज्योति है, तो क्या सेवा करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ ध्यान में बैठेंगे कि चलो भगवान तो ज्योति है, बैठ जाओ ध्यान में। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वह सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो भगवान बताने वाले हैं कि ऐसे तो बहुत साधन है, पर भक्ति योग जो है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। जैसे भगवान ने 6ठे अध्याय में बताया था कि कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है? योगी नाम आप सर्वेशाम अद्वैतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। श्रद्धावान जो हमेशा मेरे नाम को भजता है, मेरी भक्ति करता है, वो ही योगियों में श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पे बताने वाले सारी विधियों में क्या श्रेष्ठ है? भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले हम जाने कि हम भक्ति योग कहते हैं, और जब हम कहते हैं कि नवदा भक्ति करनी चाहिए, यानी भक्ति के अलग अलग जो मार्ग हैं, नवदा भक्ति जिसे हम कहते हैं, तो नवदा भक्ति में क्या क्या आता है? सबसे पहले श्रवणम यानी सुनना, फिर कीर्तनम यानी भगवान के दिव्य नाम गुण रूप लीला के बारे में कीर्तन करना, चर्चा करना, फिर है स्मरणम भगवान को याद करना, फिर है पाद सेवनम भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, फिर अर्चनम यानी भगवान की पूजा करना, वंदनम भगवान से प्रार्थनाएं करना, दास्यम यानी भगवान के दास्य के रूप में उनकी सेवा करना, साख्यम मित्र के रूप में भगवान के साथ संबंधित होना, और आत्मनिवेदनम यानी भगवान के आगे पूर्ण समर्पण। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये श्रीमद् भागवतम में हमें 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में मिलता है। इसे कहते हैं नवदा भक्ति। ठीक है, तो इसमें अलग अलग उदाहरण आते हैं। जैसे सबसे पहले में आप देख सकते हैं श्रवणम में उदाहरण है राजा परीक्षित। तो परीक्षित महाराज को जब पता चला कि वो 7 दिनों में मरने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया? श्रवण किया, है ना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। फिर है कीर्तनम, कीर्तनम में मीरा माँ, है ना, सुखदेव गोस्वामी, इनका उदाहरण दिया जाता है। स्मरण में प्रहलाद महाराज, है ना, हमेशा भगवान को याद करते रहते थे।
पाद सेवनम में लक्ष्मी जी। फिर अर्चनम, अर्चनम में कौन आता है, किसका उदाहरण दे सकते हैं, राजा पृथु का ना, वो अर्चनम में सबसे आगे थे। फिर वंदनम, तो वंदनम में हम देखते हैं यहाँ पे ध्रुव महाराज का उदाहरण है, अक्रूर का उदाहरण भी दिया जाता है। फिर दास्यम में हनुमान जी आते हैं, साक्ष्यम में अर्जुन आते हैं। आत्मनिवेदन, जिसमें बलि महाराज है ना, उन्होंने सब कुछ दे दिया था, तीसरे कदम पे उनपे अपने आप पे उन्होंने पैर रखवा दिया, बलि महाराज। तो भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था, अर्जुन का प्रश्न था कि दोनों विधि में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, निराकारवादी या सगुणवादी। श्री भगवान उवाचा मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने क्लियर कट आंसर दे दिया है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं, और जो ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं तो भक्ति नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मस्तिष्क को इस्तेमाल करके, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का मार्ग अपनाया है, ज्ञान के अनुशीलन में जुड़ जाते हैं। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, बहुन की ऐसे लोगों को, जो लोग सिर्फ ज्ञान अर्जित करके भगवान को समझना चाहते हैं, अनेक अनेक वर्ष निकल जाएंगे, अगर वो साउंड या लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तो भी उन्हें अनेक टाइम लगेगा। गीता में भी लिखा बहु नाम जन्मा नाम अंते, बहुत समय लगेगा। और भगवान कहते भी हैं आगे कि निराकार ब्रह्म का आधार वास्तव में मैं ही हूँ, क्योंकि ये जो ज्योति है ये भगवान के शरीर से निकलती है ना। कई लोग कहते हैं अरे भक्त भक्त तो भावुक होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता है, और भगवान ने श्लोक में क्या बताया, इस बात का खंडन कर दिया है। जो भक्ति करते हैं उनको भगवान ज्ञान अपने आप दे देते हैं, भगवान अपने आप उन्हें बुद्धि प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, चतुर्श्लोकी गीता जो हमने देखी थी 10वें अध्याय में, भगवान क्या कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं अपने आप उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ, और ज्ञान दीपेन भास्वता, उनके हृदय में मैं ज्ञान रूपी दीपक जलाता हूँ। तो कोई अगर सेवा में लगा है, भगवान के लिए भोग बनाता है, सुबह से शाम मंदिर में गाड़ी चलाता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, स्टॉल में बैठता है, मालाएं बेचता है, तो उसको अध्ययन का समय नहीं मिलता है, तो वो सोचता है मैं क्या करूं, पर ऐसा नहीं है। जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान के नाम का जप करता है, नदामि बुद्धि योगम तम, भगवान अपने आप उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना से के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो निराकारवादी हैं वो आते हैं मुझ तक, है ना, यानी कुछ सही कुछ गलत नहीं है, पर प्रश्न ये है कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो भगवान कहते हैं भक्ति योग ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं उन्हें ब्रह्म ज्योति समझ के, वो काफी तकलीफ भरा मार्ग है। भगवान खुद बता रहे हैं क्या, जिन लोगों ने के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो निराकार का मार्ग है वो दुखों से भरा हुआ है, उसके लिए प्रगति कर पाना बहुत कठिन है। क्योंकि साकार रूप में जैसा हमने कहा, आप सेवा कर सकते हैं ना, आप जब जप करते हैं आप देखते हैं भगवान का नाम का जप करने में कितना ध्यान इधर उधर भटकता है। तो सोचिए कि निराकार रूप में ज्योति के रूप में आप उनका ध्यान लगाएंगे तो कितना आपका ध्यान भटकेगा। और क्या है, जब आप साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं तो बाकी जीवों को भी लाभ होता है ना। आप जब मंत्र जाप करते हैं तो जो सुन रहा है उनको भी लाभ होता है, उनको भी फल अर्पित, जैसे आप पेड़ों से फल अर्पित करते हैं भगवान को, तो उस पेड़ का भी कल्याण होता है। तो मनुष्य ध्यान कर सकता है, पर ध्यान में जब वो बैठता है तो बाकी देहधारी
जो है उससे लाभ नहीं उठा सकते। या पेड़ ध्यान कैसे करेगा, जानवर ध्यान कैसे करेगा, पर जब आप भक्ति करते हैं तो आप सबको उसमें शामिल कर लेते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त्युपासते तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भमामि च निरात्पाता मयि अव्यसितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान अपने भक्तों का कैसे उद्धार करते हैं यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं कि भक्त हमेशा मेरा चिंतन करते हैं तो मृत्यु संसार के सागर से उद्धार करने के लिए भगवान खुद आते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं मैं बिना विलंब के आता हूँ। अगर कोई समुद्र के बीचों बीच फंस जाए ना, वही कितना अच्छा वो तैराक क्यों ना हो, अपने बलबूते पे नहीं बच सकता, उसे एक नाव की दरकार होती है। इसी तरीके से इस भव सागर में हम अपने दम पे कभी नहीं निकल सकते। हम भगवान की शरणागति जब लेते हैं तभी हम इससे बाहर आ सकते हैं। पर जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान के साकार रूप में तो विश्वास करते नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा ध्यान करता है उसी भाव से मैं उससे आदान प्रदान करता हूँ। तो निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में ही घूमते रहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि नास्तिकों का क्या होता है। तो मृत्यु तो सबकी आती है, सबके जीवन में दुख आते हैं, पर भक्तों के हाथ को भगवान पकड़ लेते हैं, पर नास्तिकों को हाथ को कौन पकड़ता है, यमराज पकड़ते हैं। और लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में कि उन्हें मरते समय लाखों बिच्छुओं जैसा दर्द होता है। लाखों बिच्छू काट लें जब ऐसा दर्द हो ना, वैसा दर्द होता है। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जैसे बिल्ली है ना, वो एक चूहे को अपने दांत में पकड़ती है, साथ ही साथ अपने बच्चे को भी दांत में पकड़ती है, पर दोनों में फर्क है। चूहे को दर्द होता है, चूहा मर भी जाता है, पर बच्चे को दर्द नहीं होता है। तो इसी तरीके से भगवान जो है वो दयालु होते हैं अपने भक्तों के प्रति। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे एक मछली अंडा देती है तो वो क्या करती है, अपने अंडे को देखती है और उसका ध्यान करती है। चिड़िया क्या करती है, स्पर्श करके उसका ध्यान करती है। पर कछुआ क्या करता है, कछुआ रेत में अपने अंडों को देख के निकल जाता है, वो ना देखता है ना स्पर्श करता है। ऐसे ही वो ध्यान करता है ना। इसी तरीके से भक्त जो है वो किसी भी परिस्थिति में भगवान का ध्यान हमेशा करता रहता है। तो हमें क्या करना है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में हमें लग जाना है। अब भगवान हमें बताएंगे अलग अलग स्तर की भक्तिमय सेवा, अलग अलग स्तर की भक्ति। तो सबसे उच्च कोटि की भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति। अनन्य शब्द का अर्थ है अन्य और कोई भी नहीं। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निर्शिष्यसि मयि एव ऊर्ध्वं न संशयः अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान कह रहे सबसे उत्तम भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति। हमेशा भगवान का चिंतन, हर समय बुद्धि भगवान में लगी रहना। अर्जुन का भगवान क्या करते हैं, युद्ध करते करते भी मुझे याद करो, मेरा स्मरण करो। तो इसे कहते हैं अनन्य भक्ति। पर अब कई लोग कह सकते हैं नहीं नहीं हमारे लिए तो संभव नहीं है, हमारे से मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकती, तो क्या हम भक्ति करना छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए भगवान हमें एक उपाय देते हैं। क्या बताते हैं कि तुम साधना भक्ति करो। अच्चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम नए हो, तुम केवल भक्ति के नियमों का पालन कर सकते हो, ऐसा करने से तुम्हारा मन लगेगा, है ना। तो अगर हम कोई नियम लेते हैं कि हम एक माला हमेशा करेंगे तो उसे करते रहिए, छोड़िए मत, नियमों का पालन अवश्य करें। मंगल आरती करें, 16 माला का जप करें, जन्माष्टमी का व्रत करें, एकादशी का व्रत करें, 4 नियमों का पालन करें। तो जब हम ये नियम का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हमें भगवान के प्रति आसक्ति होने लगेगी। अब कई लोग कहते हैं नहीं 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 जी नहीं, हम इन नियमों का पालन भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, हम भक्ति ना करें।
भगवान कहते हैं नहीं, तुम निष्काम कर्म योग करो। मतलब यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो अगर हम अपनी आदतों के कारण भगवान के भक्ति का नियमों का पालन भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान कह रहे हैं कम से कम मेरे लिए कर्म तो करो। जैसे इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं, मंदिर बनाने में सहायता कर रहा है। हम क्या कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, भक्तों को भोजन खिला सकते हैं, मंदिर में जाके सेवा दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कृपा मिलेगी, और कृपा मिलेगी तो क्या होगा, कृपा मिलने से हम जो है भक्ति के नियमों का पालन करना शुरू करेंगे, और भक्ति के नियमों का पालन शुरू करेंगे तो भगवान में हमारा मन लगेगा। इसीलिए भगवान इसी बात को 9वें अध्याय में भी कहते हैं, यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्पुरुषम् दर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। तो हमने देखा था कि 9वें अध्याय में भगवान हमें डायरेक्शन दे देते हैं कि जो कर रहे हो, दान दे रहे हो, जो खा रहे हो, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है। तो अभी कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं 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 जी, हमसे तो ये भी नहीं होगा, हमारी तो फैमिली प्रॉब्लम है, हमारी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें, भक्ति नहीं करें। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, अतेत दप्य सक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हो तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। भगवान कह रहे अगर मेरे लिए कर्म नहीं हो पा रहे तो जो भी कर रहे हो उसके फल से आसक्त मत हो, कम से कम सकाम से निष्काम की ओर जाओ। जो भी कर रहे हो, एक है मेरे लिए कर्म करो, अगर मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते, जो भी कर्म करो कम से कम उसके फलों से अटैच तो मत हो, है ना। नहीं तो क्या होता है, मनी, है ना, जितने पैसे, ऐश्वर्य, तारीफें, यश बढ़ना, कीर्ति, मान, सम्मान, हम ये तो कहते हैं ना, कोई बुजुर्ग बच्चे को आशीर्वाद क्या देता है कि यश कीर्ति बढ़े, मान सम्मान हो, ये बड़े गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इससे हम और इस भौतिक जगत में फंस जाएंगे। भगवान कह रहे हैं इससे आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें क्या करना है, अपने कर्म के फलों को मुझे अर्पित करो। आपको ये कहता है जी हमसे तो ये भी नहीं होगा, भगवान कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, तुम क्या करो, कम से कम ध्यान करो, और अगर ध्यान नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन तो कर ही लो। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम शिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर कर्म के फलों का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल जाती है। तो क्या होता है, अगर हमारी आसक्ति नहीं जा रही है, अगर हमें अपने कर्म के फलों से आसक्ति है, हम सैलरी मिल रहा है पर फिर भी हम उसे भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, तो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। क्योंकि ज्ञान से ही वैराग्य आता है। आप देखेंगे ना, भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति ज्ञान हासिल कर लेता है उसके अंदर वैराग्य आ जाता है ना। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है या बहुत बड़ा डॉक्टर है, बिल्कुल साधारण कपड़े पहनता है, साधारण जीवन जीता, वैराग्य आ गया। ठीक है। तो ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लकड़ी गीली है तब तक हम उसे नहीं जला सकते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कम से कम ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान नहीं है तो ध्यान में बैठो। ध्यान नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म के फलों को मुझे अर्पित कर दो। वो नहीं कर सकते हो तो कम से तो क्या करो, वो उसके ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो वो नहीं, तो उसके ऊपर क्या स्टेज है कि अपने मेरे लिए कर्म करो। उसके ऊपर है भक्ति के नियमों का पालन करो, और उसके ऊपर है अनन्य भक्ति करो। ठीक है। तो सबसे टॉप लेवल है अनन्य भक्ति। वो नहीं कर सकते हैं तो भक्ति के नियमों का पालन, वो नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो अपने कार्य को जारी रखते हो फल अर्पित कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो ध्यान कर सकते हैं। ध्यान भी नहीं कर सकते तो कम से कम ज्ञान का अनुशीलन तो हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ज्ञान अनुशीलन करेंगे तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। ठीक है। तो अभी एक प्रश्न है कि भगवान में मन लगा के होगा क्या। भगवान ने हमें 6 तरीके बता दिए हैं। अनन्य भक्ति, फिर बोल रहे हैं साधन भक्ति, फिर कह रहे हैं सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर कह रहे हैं
कि अपने कर्म के फलों का त्याग कर दो, फिर कह रहे हैं ध्यान में बैठ जाओ, फिर कह रहे हैं कि तुम ज्ञान का अनुशीलन करो जिससे कि मेरे में मन लगे। तो हम भगवान में मन लगाए क्यों? भगवान में मन लगा के क्या होगा, कोई बता सकता है? जी रिमी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी इससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। वेरी नाइस। ठीक है माता जी। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अंत समय में जैसा भी हमारा भाव रहता है तो वैसा ही शरीर हमें मिलता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही भगवान का भक्ति करेंगे, उनका जप करेंगे, तो अंत समय में भगवान का स्मरण हमें खुद होगा। और अगर नहीं होता किसी भी कारणवश तो भगवान हमें खुद वो करते हैं कि हम उनको याद कर सकें। जी 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 जी, बहुत ही अच्छा माता जी ने बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया है कि क्या होगा। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति प्रशंसया। तो जिस भाव से हम अपने शरीर को त्याग करेंगे वैसे भाव हम प्राप्त करेंगे। तो पूरी जीवन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो अंत समय में भगवान याद आएंगे। नहीं तो भगवान हमें याद आएंगे कैसे? तो हम क्या कर सकते हैं, धीरे 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 अपने भक्ति के लेवल को ऊपर उठा सकते हैं और अनन्य भक्ति तक जा सकते हैं। और सबसे पहला कदम इसमें क्या है, एक माले का जाप। क्या है वो माला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा 108 बार बोलते हैं तो एक माला होती है। तो जो निराकारवादी होता है वो क्या कहता है, ध्यान में बैठना चाहता है ना, क्योंकि वो ज्ञान का अनुशीलन करता है। तो मैं पहाड़ों पर जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा, पहाड़ पे जाऊंगा, पहाड़ पे पहुंच जाता है, फिर वापस आ जाता है। क्यों? अरे वहां पे तो बहुत ठंड है, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ। न कोई बात नहीं, मैं रेगिस्तान जाऊंगा और वहां पे ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। वो रेगिस्तान भी पहुंच जाता है, पर क्या होता है, अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं तो यहाँ नहीं बैठ पा रहा। कुछ ठीक है जंगल चलो, है ना, जंगल जाऊंगा, ब्रह्म पे ध्यान केंद्रित करूंगा। जंगल में क्या होता है, डर लगता है, अगर कोई बाघ मुझ पर हमला कर देगा तो मेरा क्या होगा। तब वो सोचता है मैं करूं तो करूं क्या, मैं इस कलयुग में क्या कर सकता हूँ। तो कोई भक्त उससे क्या मिलता है, अब बोलता बताता है हरे नाम केवलम कलो नास्तवे 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 गतिरन्यथा। वो कहते हैं कलयुग में कुछ भी काम नहीं करेगा, ना जंगल जाना, ना पहाड़ों पे जाना, रेगिस्तान पे जाना। कलयुग में जो एक चीज कार्य करेगी वो क्या है, भगवान के नाम का जप करना। हरे नाम हरे नामे केवलम, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का। शास्त्र 3-3 बार चिल्ला चिल्ला के करो नास्तवे 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 गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में क्या किया था, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। जितने भी यज्ञ है उसमें मैं नाम जप हूँ। ठीक है, तो कोई भक्त उन्हें बता देता है और बताता है क्या करें आप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो इसका कीर्तन शुरू करते हैं महामंत्र का। घर के अंदर भी, बाहर भी, हिमालय में भी, रेगिस्तान में भी, कहीं भी कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में क्या कहते हैं, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी काल नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, बड़ी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। तो कोई बताना चाहता है, हैंडल्स करिए गा के कि इसे हम किस तरीके से गा सकते हैं और भगवान के महामंत्र को कीर्तन के रूप में। कोई गाना चाहते हैं? सुधीर प्रसारी प्रभु जी बताइए। ये मतलब कीर्तन के बताएं या मतलब कीर्तन रूप में कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। अन्य माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जी बहुत हरे ही कृष्ण। सुंदर जी। और हम सुनेंगे थोड़ा सा ना। मंगल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी जय धन्यवाद। श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। संजय प्रभु, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। जी जी जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर उसके बाद है हरे राम 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 हरे हरे। एक और हम सुनते हैं, नित्य रमन प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीर्तन कर सकते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मित्र अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि जो मेरे भक्त हैं उसके क्या लक्षण हैं। तो अभी तक भगवान ने क्या बताया कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तो बोले भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। और भक्ति के मार्ग पे अलग अलग स्तर भी बता दिए। आप बता रहे हैं कि मेरे भक्तों के लक्षण क्या है, जरा वो भी सुन लो। और यहाँ पे उदाहरण हम सुदामा जी का ले सकते हैं ना। सुदामा जी भगवान के मित्र, फिर भी कोई अहंकार नहीं। हमारे अंदर देखिए, हमारे दूर के रिलेटिव के पड़ोसी का कोई जाके आईएएस ऑफिसर होगा और हम गर्व से फूलते रहते हैं, अरे हमारे रिश्तेदार तो आईएएस ऑफिसर। आप फोन करेंगे ना, बोलेंगे कौन, हाँ बोले मैं ये बोल रहा हूँ, बोले पहचाना नहीं, पर फिर भी गर्व कर रहे हैं कि अरे कितना है ना, मेरा आईएएस ऑफिसर है मेरे। और यहाँ पे सुदामा जी भगवान के मित्र हैं। आप सोच के देखिए, भगवान के मित्र हैं फिर भी कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। और वो क्या करते थे, अपने आप को बिल्कुल स्वामी नहीं मानते थे, सुख दुख में संभाव रखते थे, कुछ ही घर पे भिक्षा मांगने जाते थे, मिला तो ठीक नहीं तो ठीक, समय बर्बाद नहीं करते थे, घर आते थे और भगवान की भक्ति में लग जाते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी तो भूखे पेट भी सोते थे और उनका परिवार भी बड़ा था, बच्चे भी थे, पर लालच नहीं करते थे, आत्मतुष्ट थे, है ना, आत्म संयमी थे। ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे मित्र तो मैं जाके उनसे कुछ मांग लूं, ऐसा नहीं करते। पर एक बार क्या होता है, उनकी पत्नी उनसे कहती है कि जाइए, हमारी अवस्था बहुत खराब है, भगवान से कुछ ले आइए। पर वो जाना नहीं चाहते थे बिल्कुल, पर फिर भी पत्नी के कहने पे वो जाते हैं। मांगना तो दूर हो, उनके लिए कुछ लेके जाते हैं ना, पफ्ड राइस। तो आपसे एक प्रश्न है कि सुदामा जी जो जा रहे हैं भगवान के पास, हमने पढ़ा था 4 लोग आते हैं भगवान के पास, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त यानी जो बहुत दुखी है, ज्ञानी जो भगवान के बारे में जान चुके हैं, जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और अर्थार्थी जिन्हें कोई भौतिक लाभ चाहिए। तो सुदामा जी इनमें से कौन सी कैटेगरी में है जो भी भगवान के पास जा रहे हैं? चैट में भी आप लिख सकते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। ओके, रमेश प्रभु कह रहे हैं ज्ञानी, अभिजीत प्रभु भी ज्ञानी कह रहे हैं, मनीषा माता जी भी ज्ञानी कह रहे हैं, सोनिया माता जी भी ज्ञानी, सभी ज्ञानी कह रहे हैं, बिल्कुल सही। वो ज्ञानी थे ना, ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ चाहिए, दुखी है, नहीं, दुखी थे तो पहले ही जा सकते थे, वो जाते नहीं थे, कोई भौतिक इच्छा भी नहीं थी, वो ज्ञानी थे, उन्हें ज्ञान था। ऐसे भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। इसीलिए जब सुदामा जी जाते हैं तो भगवान नंगे पैर दौड़ जाते हैं, उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाते हैं, आंसुओं से उनके पैर भी धुलाते हैं।
जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिव जी बैठे हैं माता पार्वती के साथ और ऋषियों से वो भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़े बड़े देवता भी, ब्रह्मा जी भी है, नारद जी भी है, और माता उनके बगल में बैठी हुई है। तो क्या होता है, एक गंधर्व आता है अपने यान में ऊपर, देखिए उसका नाम है चित्रकेतु, और वो देखता है शिव जी को, कहता है क्या, अरे ये कैसी चर्चा हो रही है शिव जी, आपने तो अपनी पत्नी को बगल में बैठा रखा है। तो शिव जी तो क्या है, भगवान के भक्त हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर माता गुस्सा आ जाता है, उसे श्राप दे देती है और वो अगले जन्म में राक्षस बन जाता है। तो संभाव में जो रहता है वो भगवान को बड़ा ही प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो हमने पहले भी देखा था, नामाचार्य हरिदास ठाकुर दिन में 192 माला किया करते थे, और 192 माला का मतलब प्राय 24 घंटा आराम करना तो दूर, वो पूरी माला खत्म किए बिना प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे। तो उनके पास एक वैश्य आती है ना, वहां के मंत्री उन्हें भेजते हैं कि जिससे वो हरिदास ठाकुर को विचलित कर सके। पर हरिदास ठाकुर के मुख से भगवान के पवित्र नाम को सुनते सुनते वो वैश्या भी भक्त बन जाती है। ठीक है, तो भगवान को ऐसे भक्त अतिशय प्रिय है, जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हर्षित होता है का अर्थ ये नहीं है कि हम दुखी होकर बैठ जाना, इसका मतलब है बहुत सुख में वो भगवान को भूलता नहीं है। सब ऐसा नहीं कि फंक्शन है घर में, सबको बुला लिया, भगवान को बुलाना भूल गए, अरे ये खुशी तो भगवान के कारण ही आई है, तो भगवान को तो बुला लो नहीं। और शोक में ऐसा क्या है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, दुख है उसको, ठीक है, पर भक्ति नहीं छोड़ता है, वो सोचता है कि ये भगवान की योजना ही है, और कभी पछताता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी भौतिक इच्छा रहती ही नहीं है, भौतिक इच्छा जिसकी रहती है वो पछताता है। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया जाता है ना, हिरण्यकशिपु जो उनके पिता थे, उन्होंने तो स्वर्ग को भी जीत लिया था, पर फिर भी प्रहलाद महाराज अपने पिता के धन ऐश्वर्य से कभी भी आसक्त नहीं थे। कई लोग कहते हैं हमारे घर वाले हमें भक्ति नहीं करने देते हैं, हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है, तो हमें प्रहलाद महाराज से जो है थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए। कम से कम खुद के हमारे पिता तो हमें नहीं मारना चाहते, विभीषण जी से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए ना, असुरों के बीच में रहते हुए भक्ति करते थे। हमें भी अपने वातावरण से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो सदैव मौन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं चुपचाप, मतलब कि सांसारिक विषयों के बारे में वो ज्यादा चर्चा नहीं करता है, घर बार को छोड़ता नहीं है, उससे ज्यादा आसक्त नहीं होता है, और मित्रों और शत्रुओं के साथ समान व्यवहार करता है। जैसा अमरीश महाराज को हमने पढ़ा था ना, दुर्वासा मुनि उन्हें मारना चाहते थे, पर फिर भी वो उनके साथ समान व्यवहार करते हैं। ये तो धर्मामृतम में दम यथोक्तम परिपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते में प्रिया। इसे नोट कर लीजिए, श्लोक ऑफ द डे है 12.20। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण आता है। तो कई कारण से क्या होता है, बिल्व मंगल ठाकुर अपनी इंद्रियों पे वश नहीं कर पाते हैं, तो वो इतने दुखी हो जाते हैं अपनी आंखों से, इतने विचलित रहते हैं कि वो अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर वो भगवान का बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन करते हैं। आप देख सकते हैं भगवान बैठ के सुन रहे हैं। तो हमें जो है इनका अनुसरण करना है, यानी इनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना है, अनुकरण नहीं करना। अनुकरण मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपनी आंखें हम नहीं फोड़ सकते, पर इन्होंने जो भगवान के भजन किए, भगवान में मन लगाया, वो हम कर सकते हैं। तो अंत में हम चैप्टर के अंत में आते हैं। प्रभुपाद जी के हम कुछ शब्द देख लेते हैं।
इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्कृति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो जब तक भक्ति भाव हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक लोग निराकार की पूजा कर सकते हैं, पर जब वो शुद्ध भक्ति के संगत में आते हैं तो अपने आप भक्ति जागृत हो जाती है। तो निराकारवादी क्या करते हैं, वो भगवान का ध्यान करते रहते हैं ना, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ। फिर वो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही भगवान हूँ। एक समय वो समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, पर आगे क्या है ना, मैं इंजीनियर हूँ मैं इंजीनियर हूँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं, पर आगे क्या, आगे हमें सेवा तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए भगवान क्या बताते हैं, सेवा के अलग अलग स्तर बताते हैं इस अध्याय में। और जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो तुरंत हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो इससे हमारा बीच का जो 6 अध्याय था 7 से 12 भक्ति योग का ध्यान वो समाप्त होता है। कल से हम 13 से 18वें अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसे हम कहते हैं ज्ञान योग प्रधान। ठीक है, कौन सा ज्ञान भक्ति में हमें आगे बढ़ाएगा उसकी हम चर्चा कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अन्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि शत्रु और मित्र के साथ समभाव रखना है जैसा कि अभी बताया आपने, तो ये भौतिक जगत में किस तरह संभव है? जी संभव है माता जी। जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे ना तो आप देखेंगे अपने आप ही हो रहा है आपसे। क्योंकि क्या होता है, आप द्वेष नहीं करते। जी। जब आप द्वेष करना बंद कर देते हैं, शत्रु कौन होता है, आपको लगता है ये मेरा नुकसान करेगा, है ना। जी। और जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं, भगवान के नाम का जप, तो आप समझ जाते हैं वास्तव में कोई आपका नुकसान नहीं कर रहा है, ये आप अपने कर्मों के फल ही भोग रहे हैं। दूसरे हो सकता है कि एक माध्यम बने पर उन पे उंगली नहीं उठाते हैं, है ना। कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता है। आप देखिए, कोई अगर आपको मारने के लिए हाथ उठाता है, थप्पड़ उठाता है, तो हो सकता है आपको लगे भी नहीं, आपको लग जाए, किसी और को नहीं लगे, किसी और को नहीं लगे, आपको लग जाए। ये हमारे कर्म है। तो हमारे द्वेष की भावना खत्म होने लगती है, और जब द्वेष की भावना खत्म होने लगती है तो मित्र और शत्रु एक ही स्टेज पे आ जाते हैं। ठीक है जी जी जी। धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। गुरुजी एक चीज पूछनी थी, आवाज आ रही है? जी हाँ। जी। एक जिज्ञासा तो ये है कि एक ये इसमें आत्मा आत्मा राम वर्ड आता है, आत्मा राम वर्ड का क्या आशय होता है गुरुजी? आत्मा राम मतलब खुद ही में खुश है, किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद में ही संतुष्ट है, खुद में ही खुश है, उसे कहते हैं आत्मा राम। अच्छा जी। ये वैसे किसके लिए यूज मतलब भगवान के लिए, भगवान को आत्मा राम कहा जाता है। अच्छा, खुद में ही खुश, अच्छा रहे और भगवान के हेतु है ये। अच्छा, और एक गुरुजी एक ये बात थी कि जैसे ये 3 चीजें बताई थी ना आपने, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म निराकारवादी हो गया, और ये परमात्मा भी एक तरीके से निराकारवादी हुआ क्या? परमात्मा को नहीं, जो परमात्मा निराकारवादी नहीं है, क्योंकि अच्छा। परमात्मा तो चतुर्भुज रूप में हमारे अंदर है ना, विष्णु रूप में, शिरोदक्षा ही विष्णु के रूप में। हाँ, शिरोधाय। अच्छा, ये जो गुरुजी जैसे भक्त तो मतलब उन्हीं को श्याम सुंदर रूप चाहता है भगवान का, क्योंकि वो उनका रेजिडेंशियल रूप है। तो मेरा ये था कि मतलब जैसे साउथ में
जैसे उधर के लोग विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? जैसे तिरुपति बालाजी वगैरह है और सब हैं, यहाँ तक कि लोग कह देते हैं कि भैया वो विष्णु से कृष्ण आए हैं, है ना, इतना उनका वो है। तो वो जो है साकार रूप तो है, तो वो मतलब किसमें जी उनको जी जी लेंगे, जी। किस तो कैटेगरी क्या में? है कि जो ब्रह्म ज्योति है जी। वो है ज्ञान योगी, जो ज्ञान अर्जित करके आगे बढ़ते हैं। हाँ। फिर जो निराकारवादी, हाँ। जो ध्यान लगाते हैं वो है परमात्मा रूप का ध्यान लगाते हैं, हठ योगी जिसे कहते हैं ध्यान, जो हमने छठे चैप्टर में पढ़ा ना, अष्टांग योगी। हाँ। और फिर भक्त जो है वो भगवान के साकार रूप को देखते हैं। तो जो आप बता रहे हैं वो सब साकार रूप की पूजा कर रहे हैं। उनकी फिलॉसफी हो सकता है कुछ अलग हो, है ना, सही हो गया, पर वास्तव में वो साकार रूप में कर रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ, वो कि वो ना तो साकार रूप में मतलब वो मतलब बालाजी को देख रहे हैं, तिरुपति बालाजी को देख रहे हैं, विष्णु को देख रहे हैं, मतलब साकार रूप में, है ना। जी 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 जी। तो साकार रूप में तो ये योगी भी देख रहा है ना, एक तरीके से हृदय में, है कि नहीं? हाँ, हृदय में परमात्मा रूप में देख रहे हैं, श्याम सुंदर रूप में नहीं देख रहे। हाँ। ठीक है। नहीं तो परमात्मा रूप में जो देख रहा है वो अपने हृदय में, तो वो साकार रूप में ही तो अपने हृदय में देख रहा है ना भगवान को। साकार है तो हम निराकार नहीं बोल रहे हैं, हमने कब कहा वो निराकार है, पर अच्छा। परमात्मा रूप में अपने हृदय में ध्यान लगा रहा है। हाँ, जी जी। मतलब ये अलग अलग वे हैं, मतलब यही हाँ, समझे। ब्रह्मेति परमात्मेति हाँ भगवान है। सबसे नीचे ब्रह्म ज्योति, फिर उसके ऊपर परमात्मा, फिर उसके ऊपर भगवान। हाँ, श्याम सुंदर रूप। ठीक। जी प्रभु। ठीक है गुरु हरे जी। हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्णा मंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना है, श्रद्धा और भक्ति कैसे बढ़े? जैसे हम पूजा भगवान का कुछ नामस्मरण करने चाहते हैं तो इतना जबलिंग होता है दिमाग में, तो भगवान में मन तो नहीं लगता, हम बैठते वही हैं पर हमारा मन कहीं और होता है, तो ऐसा क्यों? तो श्रद्धा आती है ज्ञान से। जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे तब आपको भगवान के प्रति श्रद्धा आएगी, और ज्ञान आता है श्रवणम से, सुनने से। तो अगर अच्छा। आपको श्रद्धा बढ़ानी है तो सुनिए, श्रवण करिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, भगवत गीता की क्लास सुनिए, श्रीमद् भागवतम की क्लास सुनिए, तो आपको क्या होगा। इसीलिए नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। जब आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो श्रद्धा मिलेगी। ठीक है। अच्छा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब भी हम नाम स्मरण के लिए भी बैठते हैं ना, ध्यान करते हैं, बहुत जमलिंग चलता है दिमाग में, तो उसमें मन ही नहीं रहता है। तो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा माता जी। श्रवण करिए और भगवान के नाम का पैरवी चैंटिंग भी करते रहिए। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अन्वेषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, माता जी ने बोले कि वो शत्रु और मित्र मतलब दोनों में ही संभावापन होना चाहिए, वो भी मैं अग्री करती हूँ प्रभु जी। पर कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है, जैसे ऑफिस में भी, कि सामने वाले में से मतलब एक मतलब हेल्दी आर्गुमेंट भी होता है, पर हमको पता है कि हम सही है उस जगह में, दूसरे वाले को लगता है कि वो भी सही है, पर मतलब वैसे देखा जाए तो लॉजिकली कि जैसे मान लीजिए कि मैं सही हूँ, पर वो क्या हम लोगों को मतलब आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहिए, वहां पे भी क्या मतलब शांति रहना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि अंदर से द्वेष खत्म करिए सबसे पहले। द्वेष का मतलब क्या है प्रभु जी? द्वेष का मतलब है कि दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों के प्रति नफरत, दूसरों के प्रति गुस्सा, है ना, वो होता है द्वेष। कि कोई मेरे पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा है तो हम द्वेष करने लग गए। हमें पता है हमारा पॉइंट सही है, उसका पॉइंट गलत है, पर फिर भी वो आर्ग्यू कर, हम द्वेष करते हैं। अंदर से अगर द्वेष खत्म हो जाएगा ना, तो ऊपर लेवल पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि उसने आर्ग्यूमेंट जीत लिया तो आप द्वेष में बैठ गए। आप सही होते हुए भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे तो आप द्वेष में बैठ। द्वेष खत्म करना है ना, उनके प्रति नफरत खत्म करनी है, उनके प्रति गुस्सा खत्म करना है।
संभाव में रहना, दया भाव में रहना, सबको भगवान के अंश को, ऐसा जब आप करेंगे ना, तब क्या होगा, तब ऊपर ऊपर लेवल पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है भौतिक जगत में, ठीक है, पर अंदर से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं तो आप अंदर से डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। जी प्रभु जी, अगर कुछ मतलब ऐसे शॉर्टकट अगर बताए, जैसे एकदम से गुस्सा आ गए पर एकदम से उसी जगह पे कंट्रोल करना है, नहीं, अगर शॉर्टकट तो कोई चीज का नहीं होता माता जी, खाने के लिए भी बनाना ही है, तो शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है। आपको भगवान के नाम का जप करते रहना, अपने आप मन शांत हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। जब आप 16 माला तक पहुंच जाएंगे, देखेंगे आप 1 महीने के अंदर अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज करेंगे, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा किरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने उदाहरण दिया था, तो वो बच्चे का जो चॉकलेट का, जो वो तो बैड इच्छा थी, गलत इच्छा थी, वो फिर तो अच्छा इच्छा होता है, तो उसका क्यों पूरा नहीं करता भगवान? क्योंकि आपका कर्म पे भी निर्भर करता है ना प्रभु जी। एक माता जी ने पूछा था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ, वो बोला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं सो रहा हूँ है ना, करोड़पति बन जाऊं, लिमोजिनी आ जाए मेरे पास बहुत बड़ा बंगला आ जाए, मैं ये करना चाहता हूँ, पर अरे कर्म तो आपने किए ही नहीं। पिछले जन्म में आप पापी थे, पाप कर रहे थे, और इस जन्म में आप चाहते हैं कि सारा धन धान्य पूर्ण सब, ऐसा नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रॉन्ग बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट लॉ ऑफ कर्मा। तो कर्म जो आपने किए उसके हिसाब से भी तो फल मिलेंगे ना प्रभु जी, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। कर्म तो देखेंगे भगवान आपके ना, कि कर्म आपने ठीक से किया है कि नहीं, तभी तो पूर्ण करेंगे। और जैसे वो है कि आपकी कोई गंदी इच्छा हुई करने की, तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो हो सकता है भगवान आपको रोक भी दे, बोले नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं करने दूंगा ये कार्य, ठीक है। तो अपनी काबिलियत के हिसाब से, जैसे इसमें एक्चुअली आपने अच्छा पॉइंट बोला, अगली बार से हम इस उदाहरण को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे कि बच्चे ने 100 रुपए की चॉकलेट मांगी, तो पापा के पास 100 रुपए थे तो दे दिए, पर अगर वही कहता कि मुझे तो फेरो रोशर चाहिए 1000 वाले, तो पापा क्या कहते, पैसे नहीं है मेरे पास इतने, क्योंकि कर्म नहीं थे उसके कि वो धनवान परिवार में जन्म ले। तो कर्मों के हिसाब से भी चीजें बदलती है। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो लास्ट चैप्टर था उससे है, जिसमें वो लिखा है कि जो 36 नंबर श्लोक का था, इसमें लिखा था रक्षांश भीतानि दशोत्र बंती, मतलब जो राक्षस लोग हैं डर करके आपके इस रूप से भाग रहे हैं, और जो सिद्धगण हैं वो तो प्रसन्न हो रहे हैं। तो अर्जुन तो इसलिए देख पा रहा था क्योंकि दिव्य दृष्टि थी, देवता भी इसीलिए देख पा रहे थे क्योंकि उनके पास भी दिव्य दृष्टि होती है। तो ये राक्षस कैसे भाग रहे हैं, वो कैसे देख पा रहे हैं, ये राक्षस के समझ में पास भी दिव्य दृष्टि होती है प्रभु जी। आप देखें तो स्वर्ग जो है, स्वर्ग को इंद्र जी को कौन चुनौती देता है, राक्षस लोग देते हैं, और चुनौती देके जीत भी लेते हैं कभी कभी स्वर्ग। हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग जीत लिया था ना। हाँ जी प्रभु जी, वो जीत लिए हैं। स्वर्ग जीतना तो आसान है, लेकिन प्रभु के इस रूप का दर्शन के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए थी, हाँ, जो तो अर्जुन को देना पड़ा। दिव्य दृष्टि अगर देवताओं के पास है तो राक्षसों के पास भी है, ठीक है। स्वर्ग तो इमीडिएट है, तो अगर स्वर्ग वाले देख पा रहे हैं दिव्य दृष्टि से, तो राक्षस भी देख पा रहे हैं। और अभी हम गोलोका समझाएंगे, एक कल आएगी शायद स्लाइड में, उसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी से ऊपर के एक लोक में भी राक्षस रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो उनके पास भी दिव्य दृष्टि रहती है, ऐसा नहीं। मतलब कि जो राक्षस होते हैं प्रभु जी, उनके ऐसे क्या मतलब कर्म है कि वो ईश्वर के को मतलब देख सकते हैं और हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो आप सोच लीजिए हम लोग की क्या हालत है। तो भगवान हम आके राक्षस को मार रहे हैं, है ना, और भगवान जिसको मारते हैं, तो वास्तव में क्या होता है प्रभु जी, अगर आप देखें जैसे भगवान की लीलाएं हैं ये, भगवान के द्वारपाल थे ना, जय विजय जी, वही आके यहाँ पे बने थे बड़े बड़े राक्षस। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वो भगवान के द्वारपाल थे। जी प्रभु जी। हाँ, और द्वारपाल तो असुर नहीं होते, द्वारपाल तो हमेशा भक्ति होते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं हैं प्रभु, ऐसा रहता है।
और शिव, अगर आप रावण को देखें तो रावण तो शिव जी के भक्त थे ना, जी प्रभु पंडित जी। भी थे, ज्ञानी भी थे, पर फिर भी राक्षस है। हाँ, तो इस तरीके से समझना है, होलिस्टिकली समझना है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। जी माता कृष्ण प्रभु जी। जी, माता जी हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि अवतार, अवतारी और विस्तार को प्रभु जी कैसे समझे हैं, मतलब। जी जी जी, तो अवतारी यानी भगवान श्री कृष्ण खुद, ठीक है। और अवतार और विस्तार में ज्यादा फर्क नहीं है। तो जैसे पुरुष अवतार, तो ये भगवान के 3 पुरुष अवतार हो गए, ठीक है। तो इसमें भगवान ने अपना विस्तार के अवतार लिए। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो भगवान खुद थे, तो उन्हें कहते हैं अवतारी। पर विष्णु जो है वो भगवान के अवतार है, वो कृष्ण खुद नहीं है, पर वो अवतार है। पर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण खुद थे, तो वो अवतारी थे, ठीक है। तो अवतार और विस्तार में ज्यादा फर्क नहीं है, पर अवतारी जो है वो भगवान खुद होते हैं। अच्छा, जी। तो नरसिंह भगवान जी ये सब मतलब कि अवतार में आते हैं। नहीं, नरसिंह तो भगवान कृष्ण खुद है, अवतारी। अच्छा, अवतारी हैं। हाँ, वो और भगवान चैतन्य महाप्रभु जी भी अवतारी हैं। हाँ, वो अवतारी है, कृष्ण जी खुद अवतारी है ना। अच्छा। पर विष्णु जो है वो भगवान के पुरुष अवतार है, जो व्यास देव जी है भगवान के शक्तावेश अवतार है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। हरे और कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। वंदना माता जी, अनम्यूट करिए। और था। जी जी। हरे कृष्णा। जी जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि ये वाला ये 7 अध्याय का 19वां श्लोक का, उसमें प्रभु जी लास्ट में लिखा है कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ये महात्मा प्रभु जी मतलब कि ये क्या यहाँ पे समझाने का मतलब कि प्रभुपाद जी ने मतलब कि हम लोग को समझा रहे हैं प्रभु जी, समझ में नहीं आया मुझे। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ये महात्मा प्रभु जी किसे कहा जाए और दुर्लभ क्यों कहा जा रहा है? जी जी जी। तो इस श्लोक है, बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है ना, वो दुर्लभ है। तो भक्ति रस अमृत सिंधु में अगर आप देखेंगे भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है सुदुर्लभा। सुदुर्लभा का मतलब आसानी से नहीं मिलती है। आसानी से क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि भगवान जिसे भक्ति देते हैं फिर वो उनके भक्त बन जाते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं। जैसे अर्जुन है ना, उसके सारथी बन गए। तो आसानी से अगर किसी को भी भक्ति दे देंगे तो सबकी सेवा करते रहेंगे ना। तो जिसकी क्वालिफिकेशन होती है उसी को देते हैं। अच्छा। इसीलिए कहा गया है सुदुर्लभा, भक्ति आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। तो हाँ, सबको नहीं मिलती है, इसीलिए भक्ति के इतने स्टेजेस हैं। अच्छा, जैसी तो प्रभु भक्ति जी मिल जाती है। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, हाँ आप कुछ बोल रहे थे प्रभु जी। मतलब जैसी भक्ति मिल जाती है तो भगवान फिर क्या करते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं। अच्छा हाँ प्रभु जी, यहाँ पे महात्मा यानी शुद्ध भक्तों को कहा जा रहा है। हाँ, महात्मा यानी जो भगवान के भक्त है। भक्त यानी जो भक्त, सच में भक्ति जैसे कि मिलती आपने है। बताया आज अनन्य भक्ति। हाँ, अनन्य भक्ति करके जिनको भक्ति मिल गई है उसे महात्मा। भक्त महात्मा वही होता है जो भगवान की भक्ति करता है ना। हमने एक श्लोक में देखा था ना कि देवी प्रकृति आश्रिता, जिनकी जो योग माया शक्ति है उनके आश्रय में रहते हैं, वो महात्मा है, वो भक्ति करते रहते हैं। जी अच्छा ठीक है प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कपेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि जो ये कृष्ण महामंत्र है, इसका सही तरीके से शुद्ध रूप में कैसे जप किया जाए, ये एक बार यदि आप समझा दें, क्योंकि अभी तक मैं इसको समझ नहीं पाया हूँ। जबकि मैं 16 से अबव राउंड्स करता हूँ डेली, लेकिन मेरे को है ना ये समझ नहीं आया है अभी तक कि सही तरीका क्या है।
जी जी, सही तरीका प्रभु जी यही है कि हमें बोलना है ध्यान से और सुनना है, ये दो आवश्यक है, बोलना और सुनना। ये तो है प्रभु, हाँ लेकिन मैंने एक किसी प्रभु ने बताया कि आपको जोर जोर से बोल के जप करना चाहिए। जी, फिर किसी दूसरे प्रभु ने बताया कि आपको जो है जप इस तरीके से करना चाहिए कि आपको आपकी बात जो है ना, मतलब जप जो है उसको बोला जाता है जो मुंह आवाज जो है सिर्फ आपके कानों तक ही जाए, पास में बैठे हुए को भी ना सुनाई दे, पर आपको अपने कानों तक जाए। उसको जप, यदि दूसरे को सुनाई देती है तो उसको जप नहीं बोलते, उसको कीर्तन बोलते हैं। लेकिन क्या है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बोल रहा है उसे समझना पड़ेगा, गलत दोनों में से कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप समझा रहे हैं किसी को कि कीर्तन और जप में क्या फर्क है, तो आप ऐसे समझाएंगे कि इस इतने वॉल्यूम में बोलो, इस टोन में बोलो। पर जप भी अगर आप करते हैं तो क्या होता है, जो गुरु महाराज जयप्रदा के गुरु महाराज, तो प्रभुपाद जी उन्हें कहते थे, सबको कहते थे कि अगर आपका मन नहीं लगे थोड़ा जोर से बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो क्या होगा, आपका ध्यान जाएगा। तो बाकी जो शिष्य थे प्रभुपाद जी के, वो आते प्रभुपाद जी का, कहते अरे प्रभुपाद, बोले क्या हुआ, बोले जय पताका गुरु महाराज जो है, उस समय तो गॉड ब्रदर्स से, तो जय पताका प्रभु जी जो है वो बहुत जोर जोर से जप करते हैं, हमारे हैं डिस्टरबेंस होती है, तो उन्हें बुला लेते हैं, आओ इधर आओ आप। तो जाते हैं, बोले हैं क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे आप जोर से जप करते हैं। अरे प्रभुपाद आप ही ने तो कहा था कि अगर ध्यान नहीं लगे तो जोर जोर से करो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो बोले हाँ, तो बोले ठीक है, आप एक काम करो, आप अलग से गार्डन में जाके करो, ठीक है। तो क्या है, आपको बोलना है जोर से और दूसरे सुने, तभी तो दूसरों का उद्धार होगा, नहीं तो दूसरे का उद्धार होगा कैसे। पर चिल्लाना नहीं है ना। और अगर आपको जोर से करने की इच्छा, थोड़ा अलग से कर सकते हैं, पर पर मन मन में नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि आप मन में कर रहे हैं सुन नहीं रहे। बोलने की विधि आई है, बोलना है और सुनना है। प्रभु इसमें एक और क्वेश्चन था जब में ही मेरा, आपकी यदि अनुमति हो तो पूछें। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जो जप करते हैं तो एक राउंड में मिनिमम टाइम कितना ले सकते हैं कोई आदमी? मिनिमम तो प्रभु जी ऐसा देखिए 5 मिनट में भी लोग कर लेते हैं ना, ठीक है। और प्रभु जी 3 मिनट 55 सेकंड में हो सकता है क्या? 4 मिनट में मैंने नहीं सुना है किसी का, पर हो सकता है। देखिए स्पष्ट बोलना जरूरी है, हरे कृष्ण 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 हरे हाँ हरे। बिल्कुल स्पष्ट बोलना जरूरी है। और उसमें मतलब जो भी 16 के 16 नाम है प्रभु जी के, वो आपको स्पष्ट सुनने चाहिए, किसी दूसरे को भी स्पष्ट सुनने चाहिए। और यदि ऐसा आप बोल पा रहे हैं तो वो जप कहलाएगा, अदरवाइज उसको हम अपराध बोलेंगे। यदि कोई भी एक नाम मिस भी होता है या एक आप बीट मिस करते हैं, वो भी अपराध में आता है जी। तो इसमें मैं आपसे प्रकाश डलवाना चाहूंगा, अगर आप यदि कुछ डाल पाए तो। क्या प्रश्न है? मार्गदर्शन कर पाए तो। क्या प्रश्न क्या है? कि मतलब जप करने का मतलब 7.5 मिनट 8 मिनट तो देखो नॉर्मल लगते हैं, जब आप बिल्कुल ये माने कि लय के करवाते हैं ना किसी को पहली बार में, तो 10 मिनट तक भी हो सकता है किसी का। लेकिन जैसे जैसे आप मैं अपना एग्जांपल बताऊं प्रभु, तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को जैसे गाइडेंस आई थी प्रभु जी की साइड से कि आपको जोर जोर से बोल के करना है, सारा का 16 नेम अच्छे से उच्चारण करना है। और उच्चारण करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको उसको ध्यान से सुनना भी है। तो मेरे को रियल में 15 से 20 मिनट लग जाता था। तो 2 4 5 दिन के बाद में प्रभु जी ने पूछा कितना टाइम लेते हो एक राउंड में, मैंने बता दिया कि 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। कि जप करते हो कि कीर्तन करते हो? प्रभु जी तो जप कैसे करते हैं? उन्होंने जप करके बताया मेरे को, देखो ऐसे जप करते हैं। फिर मैंने वैसे स्टार्ट किया, तो मेरा 8 मिनट से स्टार्ट होता था। और 16th राउंड जब मैं एंड करता था तो मेरा 5 मिनट पे आ जाता था। पहले 4 या 5 राउंड में बिल्कुल ये मानो कि 8 7.5 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद जैसे ही आपकी वाइब्रेशंस मैच करती है फ्रीक्वेंसी, तो आपका टाइम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है।
तो प्रभु जी बोले कि आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे, या तो काउंटिंग में कर रहे होंगे या फिर कोई नाम स्किप कर रहे होंगे। मैं प्रभु जी, मेरे तो कॉन्शियस माइंड मेरा ये बोलता है कि मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपको है तो आप ऐसा करें, आपके सामने करता हूँ, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बार आपने भी ये सजेशन दिया था मेरे को, मैंने पीछे क्लास में पूछा था तब, कि आप अपना ही वॉइस को रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपका एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहूंगा कि देखिए सही प्रभु जी, तरीका क्या इसमें क्या रहेगा। है कि कोई आप बोले कि वन कट साइज फॉर ऑल, ऐसा नहीं है ना कि एक शर्ट का नाप काट दिया और सबको शर्ट फिट हो गया, ऐसा नहीं है। और इसमें मुझे जो आपसे बात करके लगा, आप इस पे इतने ज्यादा चिंतित मत होइए, प्रोसेस और टेक्निकल में इतने मत रह जाइए कि जब करने समय खाली टाइम के काउंटिंग में ही हम दिमाग लगा रहे, इतना मत सोचिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि है ना, कि हमने 2 केमिकल मिलाना है, केमिकल ज्यादा हो गया तो ये टेस्ट बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रेम से करिए, ठीक है। 4 मिनट आपको लग रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। 5 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं, इतना ज्यादा टेक्निकल मत होइए। 3 मिनट 53 सेकंड है, 54 सेकंड है, इतना टेक्निकल रहेंगे तो ये प्रोसेस विधि बन के रह जाएगा, है ना। उसमें से प्रेम और सुख खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ज्यादा सबसे पूछे भी मत, मैं ये करूं, मैं क्या करूं, मेरे को 3 मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, आप करते जाइए, ठीक है। लास्ट तक आते आते 5 मिनट लग रहा है, कोई बात नहीं है, 6 मिनट लग, आप संतुष्ट हैं कि हाँ मैं सब कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से आ रही है मेरी आवाजें, मेरे को अच्छा लग रहा है, वो उसमें रहिए। आप ज्यादा इस चीज को लेके बोलते हैं ना कि ज्यादा मंथन मत करिए, नहीं तो आप इसी प्रोसेस में फंस के रह जाएंगे, ठीक है ठीक जी। ठीक। हरे जी कृष्ण, हरे बोल। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुरेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। इनके बारे में जो अभी प्रभु जी ने पूछा, प्रभु जी मैं वही पूछ रही थी कि जैसे मैं अमोघ लीला प्रभु जी के बहुत सारे सुनती हूँ प्रवचन, वो हमेशा कहते हैं कि हरे किसी 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 ऐसे वो मजाक में कहते हैं आप ऐसे करो। मुझे ऐसे लगता है प्रभु जी कि अगर आप फास्ट भी बोल रहे हैं हरे कृष्णा, तो आपके मन में तो कृष्ण ही निकल रहा है ना। क्या शब्दों से आपके कुछ भी गलत निकल जाएगा जबान से, मगर मन से तो आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। नहीं माता जी, इसको ऐसा हम नहीं सोचेंगे, तो क्योंकि हाँ ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि मन में कृष्ण है शब्द, क्योंकि ये शब्द नहीं है। फिसल जाती है प्रभु जी इतना करने के समय, तो नहीं वो मुझे लगता है इतना महत्व नहीं होना चाहिए नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है माता जी। क्यों? क्योंकि ये मात्र शब्द नहीं है। भगवान ने क्या कहा है कि तत्र नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि मैंने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति दे दी है। तो ये जो नाम है ना, ये शब्द नहीं है, ये साक्षात भगवान है। हाँ जी। क्योंकि कलयुग में भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पर हाँ जी। जब हम और जब हम पूरी शुद्ध, अभी क्या है भक्ति रस अमृत सिंधु में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद्ग्राह्यम् इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवा स्मृति अदा। इसका अर्थ क्या है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण रूप लीला आदि दिव्य धरातल पर स्थापित है, इसलिए हम अपनी भौतिक इंद्रियों से उसका अनुभव और उसकी सराहना नहीं कर सकते। तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं है, सराहना नहीं कर सकते। क्यों? भगवान का नाम है दिव्य धरातल पे, हम है भौतिक धरातल पर। सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवा स्फुरति अदा, यानी पर जब हम अपनी जीवा से भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं और जब हम अपनी जीवा से भगवान का प्रसाद करके भोग करके प्रसाद खा के उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान का नाम लेना, भगवान के प्रसाद को खाना, वो उनकी सेवा है, तब धीरे धीरे हम जान पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो ये नाम जो ये शब्द नहीं है, ये साक्षात भगवान है, ठीक है। गलती हो जाए मतलब वो पाप हो जाता है, समझो गलती हो जाती है, जबान है फिसलती है,
हाँ मेरे तो यही है कि मन से तो कृष्ण ही निकलता है। हाँ, नहीं अच्छी बात है। और इसीलिए नाम अपराध में भी लिखा हुआ है कि भगवान के जप के समय में हमें पूर्ण ध्यान से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। और एक और प्रश्न है गुरुजी, मैं 16 माला शुरू करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं पूरी कर, अभी रोज मैं 16 माला करूँ। जैसे आपने कहा कि 1 महीना अगर आप 16 माला करेंगे तो आपका पूरा आपका लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएगा। मैं 16 माला शुरू करती हूँ, 3-4 दिन करती हूँ, फिर कोई ना कोई समस्या परिवार की या कोई चीज सामने आ जाती है, फिर 11 कभी 5 जितनी कर पाती हूँ। तो फिर ये क्या मतलब क्या? आयु कितनी है माता जी? मेरी 67। ठीक है। आप रोज रोज भोजन कुछ भी परिवार का रोज भोजन ग्रहण करते हैं? हाँ जी, कट गया। रोज भोजन ग्रहण करते हैं, रोज खाना खाते हैं? हाँ जी। कोई कितनी बड़ी समस्या आ जाए परिवार की, भोजन तो नहीं छूटती है ना? नहीं छोड़ते हैं। तो फिर भगवान का नाम क्यों छूटता है? क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं है हमारे लिए। हाँ, उसके बिना चल सकता है ना, हम सोचते हैं उसके बिना चल सकता है, पर वास्तव में खाए बिना चल सकता है, भगवान का नाम लिए बिना नहीं चल सकता है। ये सच्चाई है, पर इसकी हमें अनुभूति नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? 4 करके 4 बार माला करते थे, और खाने से पहले, तो जब तक माला नहीं तब तक खाना नहीं। तो कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए ना, आप देखिए खाना कोई नहीं छोड़ सकता है, तो भगवान का नाम लेना क्यों छोड़? मैं ये भी शुरू करती हूँ कि 4 बजे उठ के ये कर लूँ तो मेरा हो जाएगा, दिन भर में नहीं होगा। और वो भी एक 5-6 दिन चलता है, फिर कुछ ना कुछ तब हेल्थ वाइज भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, या कुछ भी घर में समस्या, खाना भी छूट जाता है प्रभु जी, कुछ समस्या खाना भी छूट जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, एक बार में नहीं होता है, ब्रेक कर करके करिए। और एक माला को साइकोलॉजिकली सोचिए, 5 मिनट का समय है ना, मैं एक माला कर लेती हूँ, हो सकता है 6 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, साइकोलॉजिकली 5 मिनट जहां आपको मिले तुरंत माला हमेशा अपने पास रखिए, रेडी रखिए। एक माला का भी समय मिले कर लीजिए, तो आप देखेंगे आपकी 16 माला हो गई। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। यस प्रभु जी। हेलो, आवाज आ रहा है सर? आ रही प्रभु जी। हाँ, मेरा एक अनुभव था कि मैंने 7 से 8 महीने पहले जो है, जब भी हम ध्यान लगाते थे पूजा के लिए, तो क्षीर सागर में प्रभु का दर्शन होता था, और उसको हम जब भी आंख बंद करें तो मुझे वही दिखे, और चतुर्भुज भगवान का चारों हाथ, और उससे रोशनी मेरे साइड आती थी। आज से 3 महीना पहले, मैं इसको कहीं शेयर नहीं किया, आज से 3 महीना पहले मुझे इसी से दुकान पे हम गए, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक पेपर वेट है, आप लेंगे क्या? हमने कहा कि दे दो आप। जब उन्होंने पेपर वेट दिया तो वही क्षीर सागर में जो मूर्ति थी वही थी, और हम उसको लेकर आए प्रभु जी। उस समय से के आने के बाद आपसे कनेक्टिविटी हुई, और हम लगातार गीता का, और इस समय 16 माला भी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे साथ तो पिछले 30 साल से लगभग कुछ न कुछ नई चीजें होती आ रही है इसी तरह से। और पहली बार मैंने 30 साल में पहली बार मैंने शेयर किया अपनी एक्सपीरियंस को। जी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। देखिए, इसमें आपको ज्यादा इस चीज को मैं कहूंगा कि हमारे लिए हमारा कर्तव्य और भगवान की सेवा करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सेवा करने का क्यों है? क्योंकि हम भगवान के दास हैं। तो हमेशा हमें अपने मन में ये रखना है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। सेवा भाव नहीं निकालनी है। कोई स्पेशल नहीं है हम लोग, कोई भी स्पेशल नहीं है, इतना याद रखना है, हम कोई स्पेशल नहीं है। स्पेशल सिर्फ एक है, भगवान। हमारा माइंड हमारे साथ कभी कभी ट्रिक खेलता है, ठीक है, खेलने दीजिए उसको। हमें क्या चीज में फोकस करना है? हम भगवान का कैसे सेवा कर सकते हैं, भगवान का नाम का कितना जप कर सकते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। आचार्य भी यही कहे हैं कि इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अभी आप जुड़ गए, आपको अच्छा लग रहा है, भगवत गीता का आप कोर्स कर रहे हैं,
अभी भगवान के नाम का माला अपने जीवन में उतारिए। सबसे बड़ा सेवा वही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला तक पहुंचिए, क्योंकि धीरे धीरे ये 16 माला से प्लस हम कर रहे हैं इस समय। कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, वो करते, उसी पे ध्यान दीजिए। अभी क्या करिए, मंगल आरती अटेंड करने का कोशिश करिए। तो अभी प्रभु जी मंगल आरती के समय में उसी समय माला करते हैं। हाँ, तो मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं आप? नहीं, उसका लिंक मुझे नहीं मालूम, इसलिए हाँ, लिंक अभी दे देते हैं आपको, डाल देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देते हैं। सुबह उठिए, मंगल आरती अटेंड करिए, माला करिए, फिर एकादशी का व्रत करिए। 4 नियम का पालन कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे मालूम नियम नहीं। हाँ, तो 4 नियम जो है वो हम बता देंगे आपको। आप मैसेज करिए एक तो प्रभु जी को, सुमित प्रभु को, उनका नियम का पालन करिए। इन सब चीजों पे परफेक्शन लाने का कोशिश करिए, ठीक है? उस पे ज्यादा फोकस करिए। ओके प्रभु जी? जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ क्लासेस में, तो पहले भक्ति लेकिन अब बहुत इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। तो सारा दिन भगवान से मतलब दिमाग में से निकलते नहीं, भगवान में चलते रहता है कुछ ना कुछ। अब मैं जैसे ऑफिस जाती हूँ डेली रूटीन में, पहले तो साधारण जाते थे, अब मैं तिलक भी लगाती हूँ, तो वहां पे ना सारे अपने कलीग्स के साथ फ्री टाइम में ये चर्चा करती हूँ, चाहे वो मतलब उनका मतलब चाहे वो सिख हैं उनके सामने भी, चाहे वो कोई भी मतलब बिलोंग करता है किसी भी। तो मतलब मैं ये, वो मेरे को बोलते हैं कि तुम परमार्थ की तरफ जुड़ रही है, मतलब मेरा नाम लेके बोलते हैं। तो मुझे ये है कि कहीं मतलब मैं उनके सामने शो ऑफ करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है भागवत चर्चा करने को बार बार वहां पे। तो मैं ये सोच रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मेरी मतलब कैसे एक तरह का मैं एक ऐसा वर्ड यूज कर, जैसे नजर लगना, या जैसे मतलब भगवान से दूर तो नहीं हो जाऊंगी मैं इस तरीके से। ये तो क्या है माता जी की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, जैसा आपने कहा शो ऑफ है ना, वो आपको अच्छी तरह पता है कि आप वास्तव में ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मेरे एक शब्द कहने से किसी के मन में भक्ति आए और वो भी माला जपना शुरू करे, बस मैं ये चाहती हूँ। हाँ, तो वही बात है, हमारी भावना अगर अच्छी है कि हम चाहते हैं कि दूसरा भी जुड़े, तो उसमें कोई बात नहीं, नजर वजर कुछ नहीं होती है। भगवान तो कहते हैं ना कि 18वें अध्याय में कहेंगे, आप सब पढ़ेंगे, कि जो इस संवाद का प्रचार प्रसार करता है, जो भगवत गीता के ज्ञान को दूसरे को बताता है, उससे प्रिय मुझे कोई भी नहीं, भगवान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई उसके लिए डरने की बात नहीं है। प्रार्थना करिए भगवान से। शुरू शुरू में होता है, जो आपकी जो अभी फीलिंग चल रही है, मैं समझ सकता हूँ कि शुरू शुरू में जब अच्छा लगता है, भक्ति करते हैं, तो ये डर लगता है कहीं ये फीलिंग खत्म ना हो जाए, है ना? हाँ, इनसिक्योरिटी फील होती है भाई प्रभु जी, हाँ, इनसिक्योरिटी। इतना अच्छा लगता है, इतना मन रिलैक्स रहता है, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आपको ये डर लगता है कहीं मैं एक चीज गलत ना कर दूं और ये फीलिंग खत्म नहीं हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करिए। और मैं ये भी सोचती हूँ कहीं 18 दिन क्लास के बाद, जैसे मैं रोज चार्ज होती हूँ, पूरा दिन रात को चार्ज हुई, 7 दिन अगले दिन चार्ज रहती हूँ, ये ना हो कि मेरी चार्जिंग फिर दोबारा से वैसी मैं हो जाऊं बिल्कुल जैसे पहले नहीं, ऐसा नहीं है। एंग्जाइटी। तो क्या करना है आपको, आचार्यों के नियमों पे दृढ़ रहना है। तो जैसा आज के अध्याय में हमने देखा ना, भक्ति के नियमों का पालन करें। आप अपनी मालाएं बढ़ाइए, ठीक है? मालाएं 16 तक लेके आइए। 16 माला अगर आप करेंगे तो आपके 24 घंटा ना इंसुलेटेड है, एकदम प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन है, कोई टच नहीं कर सकता है। 16 माला तक लेके आइए, 24 घंटा, फिर 16 माला, फिर 24 घंटा, ऐसे करके। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रोटेक्शन यू कैन हैव। तो आपको कोई जितना इनसिक्योरिटी, जितना डर है, सब निकल जाएगा जब आप 16 माला पे पहुंच जाएंगे। ठीक मेरे है, को अलग होने का इनसिक्योरिटी, मैं अलग ना हूँ, इस मतलब इस रास्ते से अलग ना हूँ, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है मुझे ये वाला। नहीं होगा। आप माला माला बढ़ाइए। कितना माला कर रहे हैं अभी? मैं 5 पे आ गई हूँ, 5-6 पे आ गई हूँ अब। धीरे धीरे वैसे धीरे धीरे बढ़ाइए 16 सारा तक। दिन चलता रहता है मुंह में, काम करते करते, चलते चलते ऑफिस में, फिर ऐसे ही मतलब चलता रहता है मन में जी जी महामंत्र। जी जी। लेकिन सिटिंग में 5 माला कर रही हूँ, 6 माला। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप थोड़ा जल्दी उठिए और थोड़ा सा 16 माला तक आइए, है ना? और प्रभु जी, मैं अपने ऑफिस में, मैंने कल ये चैट बॉक्स में लिखा था कि मैं अपने ऑफिस में एक अलग से माला रख सकती हूँ वहां, मतलब नाम जप करने के लिए।
अलग से क्यों रखना है? आप लेके नहीं जा सकते अपने घर वाले नहीं में। जैसे प्रभु जी पर्स है, पर्स में कभी कभी कोई सामान ऐसा भी होता है हाथ नहीं लगाना होता, तो मैं कहती हूँ कि वो अशुद्ध ना रहे, चीज ठीक है, सेफ चलिए रहे। अलग रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। ओके। मतलब वो किसी के सामने भी मतलब है तो झोली में, लेकिन कर सकते हैं ना माला? हाँ हाँ, कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। अरे धन्यवाद प्रभु जी, हरे कौन सी कृष्ण। शहर में आप है माता जी? प्रभु जी मैं अंबाला से हूँ, हरियाणा स्टेट से। वहाँ पे हमारे अच्छे अच्छे भक्त हैं, आप थोड़ा सा रेगुलर होइए, फिर आपको उनसे हम कनेक्ट कर देंगे। उसको बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, अम्बाला के 3-4 भक्त हैं, है ना। जी जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण। हो गया है सभी हैंड रेज प्रभु जी। ओके, मैं चैट से देख लेता हूँ प्रभु जी थोड़े से। जी। आपने कहा भगवान सबके साथ संभाव रहते हैं, अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम अपने आप को शांत करना है, और अगर हाँ कौन से कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, हमारे साथ कोई बुरा नहीं करता है माता जी, पहली बात अब इस चीज को जान लीजिए। अगर कोई हाथ उठता है आपको थप्पड़ मारने के लिए, तो वो उसकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। थप्पड़ पड़ गया तो आपकी गलती है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे रहे कि आपके साथ ऐसा होगा। तो दूसरों में दोष निकालना में बंद करना है। आजकल का समाज क्या है, मैं विक्टिम, क्योंकि विक्टिम के साथ सब सिंपैथाइज करते हैं ना, तो लोगों को विक्टिम बनने में बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आता है अपने आप को विक्टिम कहने में और दूसरों को कल्प्रिट कहने में। पर वास्तव में ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। वैदिक सिद्धांत है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आप उसका नाम भी नहीं ले सकते हैं कि उसने गलत किया है, ये धर्म है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, परीक्षित महाराज जब कलयुग आने वाला था ना, तो कली पुरुष क्या कर रहा था, एक बैल के पैर पे वार कर रहा था, 3 पैर उसके घायल हो चुके थे, चौथा पैर पे खड़ा था। और कल परीक्षित महाराज पहुंचते बोलते कौन है जो तुम्हें मार रहा है? नाम नहीं लेता है बैल, कहता है आप खुद ही देख लीजिए। तो कहते हैं परीक्षित महाराज बैल को कहते हैं आप साक्षात धर्म है, पीछे कली पुरुष मार रहे हैं पर नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि वो मेरे ही कर्म है जो मुझे मार पड़ रही है, किसी और के कर्म नहीं है। तो किसी दूसरों में दोष निकालना बंद करिए, ठीक है। हमारे कर्म है तो हम भोग रहे हैं, कोई बात नहीं है। कर्म भोगेंगे तो कर्म कटेंगे। भगवान की भक्ति करिए, आगे के कर्म सुधारिए, और भगवान पीछे के भी कर्म सुधार देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे पुराने पापों को भी काट देता हूँ, पर सरेंडर, मेरी भक्ति करो, ठीक है। कुछ दिनों से परेशान चल रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, आगे से रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। सडनली जॉब चले जाने से बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं, डिप्रेस फील होता है। कोई बात नहीं प्रभु जी, ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, भगवान की माला करिए। कभी कभी क्या होता है, जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, यानी हमारे फेवरेबल नहीं होती है, तो कोई ना कोई प्लानिंग है भगवान के ना, हम देख नहीं पा रहे हैं। पर भगवान बुरा नहीं करते किसी के साथ। भगवान कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानां, मैं सबका हितैषी हूं। तो अगर हमें मुश्किल परिस्थिति में भगवान डाल रहे हैं, तो उसमें भी हमारा कोई ना कोई बेनिफिट है। आवश्यकता है कि भगवान के नाम का जप करते रहिए और धैर्य रखिए, है ना। तो जो भी रास्ता खुलेगा वो अच्छा ही खुलेगा हमारे लिए। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ठीक है प्रभु जी, हो गया है। प्रभु जी, कृष्ण जी ने 18 चैप्टर का ज्ञान कितने टाइम में दिया? 40 मिनट्स कहते हैं कि 40 मिनट में भगवद गीता का ज्ञान दिया गया था जी। ओके, 4 नियम कौन से हैं वैसे? ठीक है, 4 नियम हम बता रहे हैं, पर लेवल 1 में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेवल 1 में आप कुछ भी करिए, जो करते हैं करते रहिए, बस भगवान की एक माला करिए। 4 नियम वैसे हैं, पहला कि हमें जुआ नहीं खेलना है। दूसरा, हमें शादी के बाहर अवैध संबंध नहीं रखने हैं। तीसरा, हमें नशा नहीं करना है। चौथा, हमें मांस नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है। ये 4 नियम है। ओके, एकादशी अभी आने वाली है, तो अभी हमारी एकादशी मंडे की है ना। एकादशी के लिए माता जी पूछ रहे हैं क्या महत्व है। तो एकादशी के दिन वैष्णव जो है, कृष्ण भक्त जो है, वो व्रत रखते हैं। एकादशी का दिन भगवान को बहुत प्रिय है। भगवत गीता भी एकादशी के दिन ही बोली गई थी। और निर्जला एकादशी यानी बिना जल पी के एकादशी करनी चाहिए। विष्णु को तपस्या पसंद है, तो अगर हम तपस्या करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।
एक दिन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और उस दिन क्या करना चाहिए, जो समय हमें मिलता है, हम इतना ज्यादा नहीं खाते हैं, समय किचन में व्यर्थ नहीं होता है, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करना। ऐसा नहीं आज मेरा व्रत है, मैं तो थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे व्रत का। ये जो समय मिल रहा है उसमें हमें भगवान के नाम का जप करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, लेक्चर सुन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के एक्टिविटीज में निकालना, इसलिए आपको ज्यादा समय दिया जा रहा है उसमें। ठीक है जी, माता जी पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे ना मैं एकादशी के व्रत रखना शुरू करना चाहती हूँ बस इसी 15 से। मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा ऐसे ही, तो वो कहते हैं कि अभी ना जो ये एकादशी है ना वो कृष्ण पक्ष की है, तो इस एकादशी से मत शुरू करो। कौन कहता है माता जी? जैसे ऐसे डिस्कशन चलती है व्रत की या किसी चीज की। कुछ नहीं, जो नेक्स्ट एकादशी शुरू कर लीजिए, क्या है 15 डेट से 15th ऑफ मई है। हाँ वही, सोमवार को जो जी। अच्छा सोमवार को, ठीक है। सोमवार सुबह से अपना नहा धो के ना स्टार्टिंग कर ले हैं वहीं से ही। जी जी ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी अभी चल सकते हैं कि और कोई? सोनिया माता जी हरे कृष्णा एक ले लेते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सिर्फ वो जो अभी आपने वहाँ माता जी को बोला था ना कि 16 माला इम्पोर्टेंट है, चाहे 4-4 बार करिए, तो प्लीज वो एक बार और रिपीट कर दीजिए, बिकॉज आज फर्स्ट टाइम मेरी सासू माँ को मैंने क्लास दिला रखी है कि आप कुछ सुनो, कुछ पता चलेगा आपको, तो इसीलिए। जी 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 जी। नहीं तो क्या कर सकते हैं, जैसे हम महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। तो ये हुआ एक मंत्र, यानी माला में एक पहला मंत्र है ना। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये माला है ऐसा ना, तो ये ऊपर सुमेरु है, सुमेरु में हम पंच तत्व मंत्र करते हैं। अगर आपको भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर प्रभु जी ग्रुप में डालेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। फिर उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट में जब आप आ जाते हैं ना, लास्ट में आप कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कंप्लीट हो गई माला। तो क्रॉस मत करिए सुमेरु को, माला को क्या करिए, माला को ऐसे करके घुमा लीजिए, सुमेरु क्रॉस नहीं करते हैं। फिर बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे करके आप माला कंप्लीट करें। तो एक बार में जैसे 16 माला करनी है, प्राय 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। एक बार में नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, तो 4-4 माला करके डिवाइड कर सकते हैं। एक माला, 2 माला, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। पूरे दिन में आपको 16 माला करनी है, पर एक बार बैठते हैं तो आधे घंटे बैठे हैं, जिनके पास समय है, जैसे आपकी माता जी के पास समय है तो कर सकते हैं। कई लोग बिजी रहते हैं, 10 मिनट का समय निकाल पाते हैं बीच में, तो 2 माला जल्दी से कर ली, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 4-4 माला करके 4 बार डिवाइड करके 16 माला हो गई, ये हम बता रहे थे। ठीक है माता जी। सोनिया माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे चैतन्य प्रभु, निर्जला का अर्थ होता है कि उस दिन पानी भी नहीं पीते हैं। तो अगर सोमवार की एकादशी है तो सोमवार को आप पूरे दिन जल नहीं पिएंगे। अगले दिन मंगलवार को एक पारण का समय होता है, जनरली सुबह 5, 5:30, 6 बजे से लेकर 8, 9, 10 बजे तक रहता है। उसके बीच में व्रत खोलते हैं, उसमें आप पानी पिएंगे। ठीक है, उसे कहते हैं निर्जला। ठीक है, हम आज चलते हैं, कल हम मिलेंगे 13वें अध्याय के लिए। 13वें अध्याय में हम देखेंगे, भगवान हमें कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताने वाले हैं ना। कुछ 20 बिंदु ऐसे बताएंगे जिसे भगवान कहेंगे ये ज्ञान है, और उसके बाद क्या कहेंगे, इसको छोड़ के सब अज्ञान है। हम ऐसा डेफिनेशन दे सकते हैं क्या? अगर हम आपसे पूछें ज्ञान क्या है डिफाइन, तो आप क्या कहेंगे? एक्सेट्रा, सिमिलरली, है ना। पूरा एक कंप्लीट डेफिनेशन हम नहीं दे सकते हैं, पर भगवान ने कंप्लीट डेफिनेशन दिया। एक्सेट्रा एक्सेट्रा सिमिलरली ऐसा नहीं लिखा है। बोले ये जो 20 बिंदु हैं, मैं इसे ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो भगवान ऐसा कौन से 20 बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं,
कल हम जानेंगे। आज हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।